तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर सुख शांति प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ के भिक्षु नहीं बनना चाहते, भिक्षुनी नहीं बनना चाहते, घर परिवार में रह के भी सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो कम से कम ये 5 शील हमेशा पालन करो। ये 5 शील। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न परे संविलो महाने न परे संकता कतं अतनो अवेकेया कतानि अकतानि च दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरता हन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्छेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रखं वन्दामि सब्बसो। मना साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो, भिक्खु रेवत बोधि, भिक्खु कुलदीप, भिक्खु विनयशीला, प्रमुख पूजनीय भिक्खु संघ श्रामणेरगण और यहाँ उपस्थित उपासक उपासिकाएं तथापि बुद्धा's टीचिंग चैनल द्वारा प्रत्यक्ष देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, सर्वप्रथमतः बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से जिसका जन्म दिवस है आंचल खाम, वो छोटा सा बालक, उनको भी उनके परिवार बंधु बांधव और जो धम्म देशना सुन रहे हैं संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण के तरफ निरंतर आगे बढ़े ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में पुण्य करना चाहिए, बार बार पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं उसके जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख शांति प्राप्त होता है। जो व्यक्ति पुण्य करते हैं उसके जीवन में सुख शांति आएगा। जो जीवन में पुण्य नहीं करते, गलत करते बैठते हैं, अकुशल पाप करके बैठते हैं, देखना उनके जीवन में अनेक अनेक दुख तकलीफ अशांति पीछे पीछे लग के आते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, धम्म करो। पुण्य करने के लिए एक पुण्य का माहौल बनाओ। समय समय पर पूजनीय भिक्षु संघ को बुला के इस तरह का धम्म देशना कार्यक्रम करते जाओ। धम्म देशना सुनना भी पुण्य कार्य है, उत्तम मंगल है। धम्म देशना सुनने से जीवन में खूब सारे अच्छे अच्छे धम्म सुनने को मिलता है। जो सुनते हैं बार बार सुनते हैं उसको कंठस्थ हो जाता है, पाठ हो जाता है।
मन में जो शंका उपशंका है वो भी निवारण हो जाता है, मिथ्या दृष्टि अंधविश्वास भी खत्म हो जाता है, अच्छे जगह पर श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है। इसलिए धम्म देशना सुनना बहुत जरूरी है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और पूछते हैं, भगवान क्या धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त होता है क्या? बुद्ध कहते हैं, उपासक धम्म देशना सुनने वाले सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते। उपासक कहते, आश्चर्य भगवान, धम्म देशना देने वाले आप जैसे तथागत बुद्ध हो जो दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते, और धम्म देशना सुनने वाले भी इतने शांत पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, फिर भी दुख मुक्त नहीं होते, ऐसा भी होता है क्या? तथागत बुद्ध कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तथागत बुद्ध खूब मैत्री करुणा पूर्वक दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं, परंतु जो व्यक्ति केवल सुनते हैं, केवल समझते हैं, परंतु पालन नहीं करते, तो वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते, कभी भी दुख मुक्त प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे अभी हम छत्रपति संभाजी नगर से यहाँ आए, है ना। संभाजी नगर से यहाँ आने के लिए रेवत बोधि भंते जी ने निमंत्रण दिया, हमने कहा ठीक है आते। अब ठीक है आते हैं, इतना कह के वहीं रहते तो हम यहाँ पहुँचते क्या? नहीं पहुँचते। आज सुबह सुबह, अरे आज के दिन तो माने गांव में कार्यक्रम है, जाना चाहिए, बस सुबह सुबह याद करके वहीं रह जाते तो पहुँचते क्या? नहीं। चलो अभी निकलेंगे करके निकलने के लिए तैयार भी हो गया, गाड़ी में भी बैठ गए, और बाद में जाओ क्या आज नहीं जाते, नंतर जाओ या, हाँ अभी नहीं जाएंगे करके वहीं रुक जाते तो पहुंचते क्या? चलो अभी वहां से भी जाएंगे करके गए, थोड़ी देर आगे पहुंच के, ओ भूखा लागले हो तो इथे चाय पानी करो, इथे बसो, हाँ वहीं रहेंगे करके वहीं हम रुक जाते तो पहुंचते क्या? यहाँ नहीं पहुंचते। ऐसा कर करके वहां रेवत बोधि भंते जी के बुद्ध विहार पहुंचने के बाद, चलो अभी यहीं रुकेंगे करके भी रुक जाते तो यहाँ नहीं पहुंचता। जब तक यहाँ नहीं पहुंचे हम आते रहे तभी पहुंचे। उसी तरह तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में धम्म को सुनते हैं, धम्म को जानते हैं और उसके बाद पालन भी करते हैं, परिपूर्ण रूप से पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को धन्य धन्य बना सकते हैं। परंतु उपासक उपासिकाएं केवल कार्यक्रम ही करते रहेंगे, केवल धम्म देशना ही सुनते बैठेंगे, केवल जानेंगे समझेंगे और पालन कुछ नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए उसके जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। ठीक है, धम्म को सुनना है, समझना है और पालन भी करना है, पालन भी परिपूर्ण रूप से पालन करना है। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार करते करते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए गांव नगर जनपद चारिका करते करते एक समय एक गांव में पहुंचते हैं। जब महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो गांव में पहुंचे, ये बात सुनने के बाद गांव के ढेर सारे लोग वहां जमा हो गए। जमा होने के बाद उन्हीं गांव के लोगों में कुछ लोग तथागत बुद्ध के सामने खड़े होते हैं, हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, भगवान हमने आपके विषय में बहुत सुने हैं, आप तथागत है, सम्यक संबुद्ध है, और हमने ये भी सुना है कि आपके उपदेश सुनने के बाद अरे जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है,
ऐसे दुखमय जीवन में क्या ये घर गृहस्थ परिवार संसार में रुका रहूं? जाने दो, हम भी भिक्षु बनेंगे भिक्षुनी बनेंगे करके आपके पीछे पीछे ही जाते हैं। भगवान, हम आपसे विनती करते हैं, हमें परिवार भी चाहिए, समाज भी चाहिए, धन संपत्ति भी चाहिए, इसलिए हमें ऐसा उपदेश दे कि घर परिवार में रह के भी सुख शांति पूर्वक रह पाए। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध ठीक है कहते हुए उसी तरह का उपदेश देते हैं। उपदेश देते देते तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, इस गांव में क्या ऐसा कोई लोग है क्या जो दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों का हिंसा करते हैं? ऐसे लोग हैं क्या? सारे लोग कहते हैं, भगवान, ऐसे दुख देने वाले, ऐसे हिंसा करने वाले हमारे गांव में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। बुद्ध पूछते हैं, क्या ऐसे लोग पसंद है क्या? हमें पसंद है? दुख देने वाले पसंद है? हिंसा करने वाले पसंद है? नहीं। तो वो लोग भी कहते हैं, भगवान, हमें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, अट्टानं उपमंकत्वा, उपासक उपासिकाएं अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। अगर दुख देने वाले हमें पसंद नहीं है तो हम दुख देंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। हिंसा करने वाले हमें पसंद नहीं है तो हम हिंसा करेंगे तो हमें भी कोई पसंद नहीं करेगा। अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न हनैय न घातय, किसी का हनन मत करो, घात मत करो, किसी को दुख कष्ट मत दो, हिंसा मत करो, तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, उपासक उपासिकाएं, इस गांव में क्या चोरी करने वाले हैं क्या? ओहो भगवान, बोलते क्या काम मिथ्याचार बेविचार करने वाला है क्या? भगवान, ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। फिर पूछते हैं, इस गांव में झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले हैं क्या? सभी जन कहते हैं, भगवान, ऐसे झूठ बोलने वाले भी बहुत सारे हैं। फिर पूछते हैं, गांव में दारू नशा सेवन करने वाले, अमल नशा पता सेवन करने वाले, ऐसे लोग हैं क्या? भगवान, ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं। भगवान बुद्ध पूछते हैं, क्या ऐसे लोग पसंद है क्या? सभी जन कहते हैं, भगवान, हमें पसंद नहीं है। भगवान बुद्ध पूछते हैं, अगर हमें ऐसे लोग पसंद नहीं है तो ऐसे काम खुद करते हैं कि नहीं? हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो खुद हिंसा करते हैं कि नहीं? चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो खुद चोरी करते हैं कि नहीं? काम मिथ्याचार बेविचार करने वाला पसंद नहीं है तो खुद ऐसे काम करते हैं कि नहीं? झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो खुद झूठ बोलते हैं कि नहीं? दारू नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी ऐसे नशा पता सेवन करते हैं कि नहीं? तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर हिंसा करने वाला पसंद नहीं है तो हिंसा मत करो, चोरी करने वाला पसंद नहीं है तो चोरी मत करो, काम मिथ्याचार व्यभिचार करने वाला पसंद नहीं है तो काम मिथ्याचार व्यभिचार मत करो, झूठ बोलने वाला पसंद नहीं है तो झूठ मत बोलो, नशा पता सेवन करने वाला पसंद नहीं है तो खुद भी नशा पता सेवन मत करो। तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर सुख शांति प्राप्त करने के लिए घर बार छोड़ के भिक्षु नहीं बनना चाहते, भिक्षुनी नहीं बनना चाहते, घर परिवार में रह के भी सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम ये 5 शील हमेशा पालन करो। ये 5 शील, क्या क्या 5 शील? हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। जो व्यक्ति ये 5 शील अच्छे से पालन करेंगे, बुद्ध कहते हैं उसके जीवन में सुख शांति रहेगा। सुख शांति होगा ही। आता सांग मला, आपले घरी आपले जीवनला सुख शांती आहे की नाही? घरी सुख शांती आहे की नाही? सुख शांती आहे की नाही?
है? नहीं है। अगर ये 5 सील जो व्यक्ति आराम से अच्छे से पालन करेंगे उसके जीवन में तो सुख शांति होगा ही। अभी देखो ना, जीवन में ये 5 सील पालन करने से जीवन आसान होगा या बिगाड़ने से आसान होगा? क्या हिंसा करने वाला आराम से जी पाते हैं क्या? चोरी करने वाला आराम से जी पाते हैं क्या? व्यभिचार करने वाला आराम से जी पाते? झूठ बोलने वाला आराम से जी पाते? नशा पता सेवन करने वाला आराम से जी पाते? नहीं। कभी भी लोगों का मार खाने की जरूरत पड़ेगा, कभी भी लोगों के हाथों से मारा जाएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिसने ये सील बिगाड़ा वो बहुत दुखद कष्ट से जीना पड़ेगा। और जो व्यक्ति लोगों को हिंसा नहीं करेगा, सबको समान रूप से व्यवहार करेगा, उसको जीना आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान होगा। जो व्यक्ति चोरी नहीं करता, लोगों के धन संपत्ति का भी सम्मान करता है, ऐसे व्यक्ति आसानी से जीते या मुश्किल से जीते? जो व्यक्ति किसी को काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करता, सभी के माँ बहन चेली बेटी सभी का सम्मान करता है, रेस्पेक्ट देता है, ऐसे लोग आराम से जी पाते कि नहीं? जो झूठ नहीं बोलते, जो ठगी नहीं करते, जो खोटा बोलत नहीं, ऐसे लोग आराम से जीते कि नहीं? जो दारू नशा पता सेवन नहीं करते, ऐसे लोग आराम से जीते कि नहीं? जीते हैं। इसलिए तथागत बुद्ध यही कहते, जो व्यक्ति ये 5 सील को बिगाड़ेगा नहीं, अच्छे से पालन करेगा, उसके जीवन में सुख शांति आएगा। तो उपासक उपासिकाएं ध्यान देना, ये 5 सील हम पालन कर रहे कि नहीं? हम जब बुद्ध धम्म का दीक्षा लेते हैं, बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, उसमें भी ये 5 सील आता है। मैं हिंसा करनार नहीं, मैं चोरी करनार नहीं, मैं काम मिथ्याचार व्यभिचार करनार नहीं, मैं खोटा बोलनार नहीं, मैं दारू नशा पता सेवन करनार नहीं। 5 के 5 सील आता है। और जब भी हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, सबसे पहले ये 5 सील पंचशील ग्रहण करते हैं। इसलिए सील को अच्छे से पालन करो, जीवन में सुख शांति आएगा ही। तथागत बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही आत्मनो नाथो, कोई नाथो परोसे, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा ही परिणाम आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, सबे सत्ता कम सका, यहाँ जो जैसा करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। बाबा साहब बन गए वो उनका ही कर्म, बुद्ध बन गए वो उनका ही कर्म, कोई डॉक्टर बनते हैं वो उसका कर्म, कोई इंजीनियर बनते हैं वो उसका कर्म, कोई बड़े बनते हैं वो उसका कर्म, और कोई आलस होके ऐसे ही बैठे रहेंगे तो वैसे के वैसे ऊपरता है, वो उसका कर्म है। जिसने जैसा किया परिणाम वैसा ही आता है, यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। इसलिए हमारे जीवन में सुख आता है तो यह हमारे अच्छे कर्म का नतीजा है। हमारे जीवन में दुख अशांति आता है तो यह हमारे ही गलत अकुशल पाप कर्म का नतीजा है। जितना पाप करेंगे उतना दुख शांति आएगा, जितना पुण्य करेंगे उतना सुख शांति आएगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं, गलत मन से, मन गलत है, मन दुष्कर्म है, मन पापी है, ऐसे मन से कोई काम करता है या कोई बोलता है तो ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है, पापी लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। बुद्ध कहते हैं दुख कैसे आता है, चक्कंग वो तो परंग, जैसे बैलगाड़ा रहता है ना, बैलगाड़ा के पीछे पीछे भारी वो चक्का भी पीछे पीछे आते रहते, वो आगे गया आगे आते, दाएं गया दाएं आते, बाएं गया बाएं आते, बैल जहाँ जहाँ जाते गाड़ा पीछे पीछे आते रहते। अरे मुझे भारी हो गया करके वो खुद उतार नहीं सकते,
जहां गए वहीं वहीं पीछे पीछे आते। वैसे ही जो गलत करते हैं, जो पाप करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख भी वैसा ही आते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसका मन शुद्ध हो, जिसका मन पवित्र हो, जिसका मन अच्छा हो, ऐसे व्यक्ति कुछ काम करते हैं या कुछ बोलते हैं तो ऐसे पुण्य करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे सुख आता है। बुद्ध कहते हैं सुख कैसे आता है? छाया वो अनपाइने, जैसे धूप में चलेंगे तो हमारे साए भी पीछे पीछे आते रहते हैं। वो साए पीछे पीछे आया करके हमें इतना भी भारी नहीं होता, इतना भी हमें पार नहीं होता। अरे मुझे अकेले ही चलने में मुश्किल है, अब मैं साए को कैसे लेके जाऊं, सोचने की जरूरत है क्या? नहीं है। उसी तरह जो व्यक्ति जीवन में पुण्य करता है, कभी पीछा न छोड़ने वाले साए की तरह सुख पीछे पीछे आते हैं, शांति पीछे पीछे आते हैं, अनेक अनेक अच्छे अच्छे परिणाम पीछे पीछे आते हैं। इसलिए हम सारे लोग जीवन में सुख शांति चाहते हैं। अगर सुख शांति चाहते हैं तो पुण्य ही करो, धम्म ही करो। पाप करेंगे तो दुख शांति पीछे पीछे आएगा। हम अच्छा करेंगे हमारे लिए वही वरदान है, हम बुरा करेंगे हमारे लिए वही अभिशाप है। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। इसलिए हम भी जीवन में चाहे कोई भी बहाना बनाओ, चाहे जन्म दिवस का बहाना बनाओ, चाहे विवाह मंगल का बहाना बनाओ, चाहे किसी का पुण्य स्मृति का बहाना बनाओ, कोई भी बहाना बनाओ, परंतु पुण्य करते जाओ। जब तक पुण्य करने का आदत न बने तब तक पुण्य करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक बार आदत लग गया तो बहाने की जरूरत कभी पड़ेगा ही नहीं। बस पुण्य करना है, वो करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। जिस तरह छोटे से बच्चे को जब तक खाने की आदत ना हो, उसके माँ समय को देख देख के अरे इसको भूख लगा होगा, इसका खाने का समय है करके उसको खिलाते जाते बाद में खाने की ऐसी आदत लग जाता है कि अब घर में हो, बाहर हो, कितना भी व्यस्त हो, कितना भी बीमार हो, कहीं भी हो, वो बरोबर खाना खाएगा। एक आदत बन गया। उसी तरह पुण्य करने का भी आदत बनाना चाहिए। जब तक आदत न बने तब तक ऐसे अनेक अनेक अवसर, अनेक अनेक निमित्त पकड़ते हुए पुण्य करते जाना चाहिए, धम्म करते जाना चाहिए। आज ये मानगांव के गणेशपुर में यह आंचल खाम परिवार ने पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करके खूब बड़ा पुण्य कार्य किया, खूब बड़ा संगदान किया। इस पुण्य के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानते हुए, समझते हुए, पालन करते हुए ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसे कामना करते हुए यह धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सप्प मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।